अब मैं एम्प्लॉयड ही हूं, मैं नौकरी पर ही हूं, लेकिन अपने काम के लिए नौकरी पर हूं। और अगर मैं अपनी इस वर्किंग के हिसाब से 1 साल तो मैं सैलरी के ऊपर, समझ से भी मुझे 3 ही मिल रहे हैं, 3 आज मेरे पास मौजूद है, और एक आध कमर्शियल इस पीरियड में और लग गया तो मेरे पास लाख रुपए और आ गए, तो मेरे पास 4 महीने और मेहनत करने की लेवरेज मुझे मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 लाख रुपए को अज्यूम किया, मैंने बोला कि मुझे कोई लॉस नहीं है, और अगर मैं अपने सेवियर के प्लेटफॉर्म से 26,000 रुपए भी नेट प्रॉफिट करता हूं, 25 तो मैं समय से कमा रहा हूं, अगर मैं 26 भी कमाऊं तो मुझे फायदा ही है ना, 1,000 का फायदा ही है ना। और उसमें फायदा क्या है कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। समय के लिए मैं 8 घंटे काम करता हूं, मेरा दिल उकता जाता है, मैं एंजॉय नहीं करता। अपने लिए मुझे 24 घंटे भी काम करना पड़ेगा, मैं एंजॉय करूंगा, और मैं अपने लिए कमा रहा हूंगा। सो जो आप बिजनेस करेंगे कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, आप उसमें यह देखेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, नौकरी करने से अगर 1 रुपए भी ज्यादा कमा रहे हो तो तुम्हारे लिए वो चीज बेहतर है, क्योंकि तुम पहले दिन ये नहीं सोचोगे मैंने काम ही वो करना है कि पहले महीने से मुझे 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट मिल जाए, मुझे पहले महीने 20 लाख रुपए प्रॉफिट मिल जाए, मुझे पहले महीने 50,000 प्रॉफिट मिल जाए। नहीं, तुम अभी क्या कर रहे हो, करंटली तुम क्या कर रहे हो, तुम 50,000 की कमा रहे हो, तुम 25,000 कमा रहे हो, तुम 30,000 कमा रहे हो। तुम अगर ऐसा काम करो, अपना काम करो बेस्ड ऑन ऑल दीज एलिमेंट्स, ऑल दीज डायमेंशंस में वर्किंग करने के बाद, कि तुम अगर जो करंट अपॉर्चुनिटी है उससे 1 पैसा भी ज्यादा कमा लेते हो तो तुम बेहतर हो। और अगर तुम करंटली स्टार्ट करते ही इससे ज्यादा कमा रहे हो या इससे 19-20 नीचे भी कमा रहे हो, तो ये चीज पत्थर पे लकीर थोड़ी है कि तुम यहीं स्टैग्नेट रहोगे, तुम तो ग्रो करोगे ना। ये तो तुम्हारा स्टार्ट ही यहां से हुआ है, तो सोचो तुम ग्रो कहां करोगे। पकड़ लिया पॉइंट पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये आपने अपने अंदर बिजनेस प्लानिंग करते हुए ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। सर 3 की पॉइंट्स हैं, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ब्रेक की जरूरत है? नहीं सर, आप ये अब मैं ये आपने कर लिया, ये काम करने के लिए ये काम कैसे होगा? अच्छा सुने, गैप एनालिसिस करने के लिए दिमाग का चलना जरूरी है, थॉरो प्लानिंग करने के लिए दिमाग का चलना जरूरी है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए दिमाग का चलना जरूरी है। इस सीपीयू को ये जब तक रिलैक्स नहीं होगा तब तक ये तीनों काम आप नहीं कर सकते। इस सीपीयू को रिलैक्स करने की 3 प्रिंसिपल्स मैं बता रहा हूं, ये प्रिंसिपल्स आप अप्लाई करोगे तो आप इस पे आ सकते हो। ओके, ये लिख लिया आपने, ये आपने करना है, ये फल है, लेकिन ये फल किस बीज के ऊपर लगेगा, ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर नहीं होंगे तो आप जिंदगी में ये काम क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते। तीन शॉर्ट करते हैं ना, इन प्रिंसिपल्स की बेसिस पे आपके दिमाग की खिड़कियां रिलैक्स्ड होंगी, खुली रहेंगी, उन पे जंग नहीं लगा हुआ होगा, वो कुछ नहीं कर रही होंगी, आपको दिमाग भी आपका चलेगा, आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी खुली हुई होंगी। इन 3 प्रिंसिपल्स पे ये फाउंडेशन है, जिसके ये अप्लाई करने के बाद आप गैप एनालिसिस कर सकोगे, आप थॉरो प्लानिंग कर सकोगे, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकोगे, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर मौजूद है। अगर नहीं है तो आप वो काम कर लोगे लेकिन सस्टेनेबल नहीं होगा, स्टार्ट भी कर लोगे लेकिन फेल होगे, लॉन्ग टर्म नहीं लेके चल सकते। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड ये आपकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर इंसान की, ये किसी बाजार से नहीं मिलेंगी, ये आपके अपने कंट्रोल के अंदर है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स से आप वो पावरफुल इंडिविजुअल बन जाएंगे जो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा होगा। ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब है? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी से मुराद क्या है? आपको हर उस हम लोगों की नेचर क्या है इंसान की, इंसान बाय नेचर नाशुक्रा है, और नाशुक्रा वो कैसे है? उसके पास 1000 नेमतें होती है ना, वो उनको फोकस नहीं कर रहा होता, जो उसके पास एक चीज नहीं होती वो उसमें फोकस कर रहा होता है। 1000 में हमारा ये वाला हिसाब है, और ये 1 लाख नहीं है, हमारे पास इनफाइनाइट नेमते हैं भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास ये 3 चीजें मौजूद हैं तो तुम समझो कि अल्लाह ने पूरी दुनिया की तमाम नेमतें तुम्हें इकट्ठी करके तुम्हारे को दे दी। खाने के लिए रोटी, सर छुपाने के लिए छत, और अगर तुम्हारा जिस्म 3 बीमारियों से महफूज है तो तुम दुनिया की तमाम बड़ी नेमतें तुम्हारी झोली में समेट के रख दी। हमारे पास ये 3 है, हम सबसे बेहतर हैं, हम फलस्तीन में नहीं है, हम पाकिस्तान के भी उस इलाके में नहीं है जहां पे जलजले आ गए और जहां पे वो ये सैलाब आ गया।
बी ग्रेटफुल। आप अपनी नेमतों के ऊपर शुक्रगुजारी शुरू करते हो, पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, आपके फेवर में आना शुरू हो जाते हैं। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड यू डोंट हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू डोंट हैव, एंड व्हाट यू डोंट हैव इज वेरी नेग्लिजिबल। आपने कोई बंदा डंडा रख के ये नहीं बोल सकता तू अनग्रेटफुल हो जा, तू नाशुक्री कर, मैं डंडा मारूंगा। कर सकता है कोई? कोई नहीं करेगा। कोई डंडा रख के आपको नाशुक्री नहीं करवा सकता। यार तुम नाशुक्री शुरू कर दो कि तुम्हारे पास आंखें मौजूद है। तुम्हें कोई डंडा रख के शुक्रगुजारी भी नहीं करवा सकता अगर तुम खुद शुक्रगुजारी ना करना चाहो। इसको करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? यू हैव टू फोकस ऑन, यू हैव टू सिट फॉर अ व्हाइल, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू फोकस ऑन थिंग्स दैट यू हैव इन लाइफ एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। This is such a powerful characteristic that is going to change your perspective towards life. Gratitude. You have to be grateful for what you have. छोटी सी एक्सरसाइज किस तरह से करेंगे? Start writing it. ये आप पेपर पे लिखें, एक्सेल पे लिखें, मोबाइल पे लिखें, फारिग बैठे, नेटफ्लिक्स, टीवी, फिल्में ये देखने से पहले आप कोशिश करें 10 मिनट अपने लिए निकालें एंड स्टार्ट राइटिंग। कि आप लिखें कि आपके पास क्या क्या नेमते हैं। तो अल्लाह पाक तो कह रहा है कि मेरी नेमते इतनी है कि तुम समंदर को स्याही बना दो, दुनिया में जितने कायनात में पेड़ मौजूद हैं इनको तुम कलम बना दो, तुम मेरी नेमते लिखते चले जाओगे, वो खत्म हो जाएंगे समंदर, और वैसे ही समंदर तुम और ले आओ वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम अल्लाह की बड़ाई बयान नहीं कर सकते। आप ट्रस्ट में अपनी नेमते लिखना शुरू करें, आपके बाद कॉपी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको नेमते जो आपके पास मौजूद है ना वो आप खत्म नहीं कर सकते। यार हम लोग ब्लेस्ड टॉप 1% पाकिस्तानीज में जिनके पास एसी में बैठ के पढ़ने की फैसिलिटी है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके अंदर आप एक जीरो और भी पीछे लगा लें, क्योंकि आप वो लकी लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज से ये भी सुन रहे हैं। सही है सर? ठीक है, ठीक है, सही है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ग्रेटिट्यूड ये बहुत बड़ा फैक्टर है भाई, ये होना जरूरी है। इसके बगैर आप अगर बिजनेस भी कर लोगे तो आपके अंदर नाशुक्री का अगर मादा है ना तो आप सेटिस्फाई भी नहीं होगा। यार 1 लाख आ रहा है यार कम है, 50,000 आ रहा है कम है, 10 लाख आ रहा है कम है, ये तो वो जहन्नुम है, इसको जितना भरते जाओ ये नहीं भरेगी भाई। You have to be content, you have to be grateful for what you have। ठीक है भाई। दूसरी चीज बड़ी खतरनाक, ये भी कोई डंडा रख के ना डाल सकता है ना निकाल सकता है, ये आपके अपने कंट्रोल में है। ये आपको आगे बढ़ने से रोकती है भाई। बस ठीक है, ये तो वो चीज है जिसकी जो फाउंडेशन बना हमारा दुनिया में आने का। अगर ये ईगो और एरोगेंस का मामला नहीं होता तो यार ना तो उसने सजदे का इनकार करना था, ना उसको आउट करना था, ना उसने आदम को बहकाना था, ना हमने दुनिया में आना था, ना हमारे लिए आजमाइश थी। लेकिन ये एक मास्टर प्लानिंग है उस मालिक की, उसने जाहिर आजमाना है। उसने कहा कि भाई मैंने दुनिया और आसमान, जिंदगी और मौत बनाई तुम्हें आजमाने के लिए। ठीक है, ये भी एक डायलॉग से शुरू होता है फरिश्तों के साथ। सही है मामला। ईगो एरोगेंस आपके अंदर अगर है, ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी मिसाल मैं कैसे देता हूं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की मैं मिसाल कैसे देता हूं। मिसाल के तौर पे आपको प्यास लगी है, पानी पीना है, मैं आपके सामने नेस्ले का 18 लीटर का कैन, कितना बड़ा आता है सबसे बड़ा कैन, कितने लीटर का होता है? 19 लीटर का है, 22 लीटर का नहीं है मार्केट में। इसका मतलब एक और गैप एनालिसिस हो गया, 22 लीटर दे दो, वैल्यू एडिशन है भाई। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान 22 लीटर का पानी का कैन। ठीक है, एक जहन में एकदम से आ गया कि पानी 22 लीटर की बोतल निकालो, सब बोलेंगे यार 19 लीटर तो मिल रहा है, 22 लीटर वाला पहला है, ये कौन है? हाईलाइट होगा मार्केट में। ठीक है, होगा, एक जहन में आया, आइडिया दे दिया। आपको प्यास लगी, मैंने 25 लीटर का कैन, क्योंकि आप 22 लॉन्च करोगे तो मैं 25 करूंगा। ठीक है, 25 लीटर का कैन मैंने पानी का मंगवा लिया, नेस्ले का। मैंने आपके सामने सील खोली और उसमें हल्का सा एक कतरा थोड़ा सा मैंने अपनी थूक कर डाल दिया। ठीक है, या मैंने ये तो चलो थोड़ा सा मैंने ये गटर वाले पानी को एक कतरा उसमें डाल दिया, आपके सामने एक कतरा डाला 25 लीटर में और हिला दिया और आपको परोस दिया मैंने। आप पिएंगे? नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। इसी तरीके से मैंने 25 लीटर सादा नलके का पानी लिया, उसमें एक कतरा मैंने जमजम का डाल दिया। क्या करोगे आप? हर बंदा बोलेगा दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ अ नेगेटिव थॉट एंड अ पॉजिटिव थॉट इन एन इंडिविजुअल, इन अ न्यूट्रल इंडिविजुअल, जो ना अच्छाई के साथ खड़ा है ना बुराई के साथ खड़ा है। ठीक है, जो न्यूट्रल बंदा है, एक नेगेटिव थॉट आपका सब मलियामेट कर सकती है। ये वो थूक का, ये वो उस गटर के पानी का, ये उस गंदे कतरे का काम करेगी। ईगो एरोगेंस आपकी जिंदगी के अंदर, ठीक है, ये वो काम करती है ईगो एरोगेंस के। और आज अगर आप मुझसे पूछे, हम कुछ नाचीज से, आज जो हमारी पॉलिटिकल सूरत हाल इस वक्त मुल्क की बनी हुई है ना, उसकी सबसे बड़ी मसला यही है, ईगो और एरोगेंस। हर साइड के ऊपर यही है। जो हुकूमत में बैठे थे उस वक्त उनकी ईगो एरोगेंस इतनी थी कि वो किसी की सुनना नहीं चाहते थे। ठीक है, और उनकी ईगो और एरोगेंस ने ही उनको डुबाया है।
अब वो जब तक इस पे काबू नहीं पाएंगे, अल्लाह का कानून है कि इसको जो काबू नहीं पाता वो समंदर में गरक हो जाता है, वो मिट जाता है। ये अल्लाह का कानून है। इसके लिए देखो, देयर आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। सेब को गिराओगे तो नीचे गिरेगा। ग्रेविटी का प्रिंसिपल मुसलमानों के लिए नहीं है सिर्फ, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि जिसने ईगो और एरोगेंस की वो तबाह होगा, दुनिया में भी होगा और आखिरत में तो उसका ठिकाना है ही बहुत बुरा। ये और अल्लाह जिसको इसमें गिराए दुनिया के अंदर, ये अल्लाह का एक तरीका है उसको इशारा देने का कि इंसान बन जा, क्योंकि आप उसी के लिए कंसर्न होते हो जिससे आपको कोई मोहब्बत है। जिससे आपको मोहब्बत नहीं है, यू आर नॉट कंसर्न। यार ये राह चलता हुआ कोई भी गुजर रहा है तो आपको क्या फिक्र कि यार ये कौन है, क्या है, इसको मुझे क्यों फिक्र मैं इसकी करूं। यू हैव टू बी ईगो एरोगेंट फ्री। तीसरी चीज, ठीक है, जलन और हसद। जलन और हसद ने हमारी कौम को बर्बाद कर दिया और हर इंसान को बर्बाद किया। ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। जलन और हसद हमें क्या होती है, इस बंदे के पास इस छोटी एज के अंदर इतनी ज्यादा चीजें मेरे पास क्यों नहीं है, ये बंदा इतना सक्सेसफुल है, कोई भी एज है, इसके पास इतने पैसे मेरे पास क्यों नहीं है। हाँ। एक लाइन में समझ करूंगा, अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन से मायूसी, हाँ चले, अल्लाह ने जिस तरह रिस्क तकसीम किया है, किसी से जेलसी करके आप उससे। अच्छा, अब एक इसके पीछे सर एक साइंटिफिक रीजनिंग भी मैं दे देता हूं, लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि अब देखें क्या होगा जब आपको ये फैक्टर आना, ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है। यार अल्लाह ने ये जेलसी की फीलिंग रखी है तभी तो आजमाएगा ना आपको। अगर ये फीलिंग ही नहीं रखी होगी तो टेस्ट कैसे होगा मेरा और आपका। ये फीलिंग अल्लाह ने डेलिबरेटली रखी है। इब्लीस को भी तो अल्लाह ने उतारा है दुनिया के अंदर। अल्लाह, आप बोले यार आपने उतारे क्यों, तो अल्लाह वो कह रहा है, वो अल्लाह तीनों कह रहा है, अल्लाह क्लियर कह रहा है, मैंने दुनिया और आखिरत बनाई तो इसलिए है कि मैं ये देखूं कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। इट इज अ टेस्ट। तो ये आपके अंदर फीलिंग जन्म लेगी। हो सकता है कि बहुत सारों को मुझसे हो रही हो या मुझे किसी से बाहर वाले से भी हो, मेरे अंदर भी जन्म लेती है। लेकिन कैसे आप इसको ओवरकम करते हैं मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। इसको आपने ओवरकम कैसे करना है, आपने जब भी आपको किसी से जेलिसी हो, लॉजिकल थिंकिंग वाले आप इंसान हैं, ठीक है, आपने ये देखना है कि यार ये बंदा आज इस मुकाम पे बैठा हुआ है, इसने ये जो सर्टेन चीजें अचीव की हैं, इसके पीछे इसने मेहनत कितनी की, इसने स्ट्रगल कितनी की, इसकी स्लीपलेस नाइट्स कितनी है, इसका हार्डवर्क कितना है, कुर्बानी कितनी है, सेक्रीफाइस रगड़ा कितना है इसका, क्या मैंने उतना किया है या नहीं। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। इसने जो मेहनत पीछे की है, क्योंकि लोगों को आपकी मेहनत नजर नहीं आती, लोगों को ऊपर नजर आ रहा होता है बस। लेकिन जितना ऊपर आपको नजर आ रहा होता है थोड़ा सा, उसके नीचे वो ज्यादा होता है, वो जो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपको बजायर तो पहाड़ जितना ऊपर नजर आ रहा है उतने उससे कई ज्यादा नीचे गुदा हुआ है अंदर जमीन के अंदर। वो जब भी आपको किसी के लिए जेलसी वाली फीलिंग आपके अंदर पैदा हो, यू हैव टू ओवरकम इट बाय थिंकिंग, यार इसने जितनी मेहनत, एफर्ट, कुर्बानी, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस किया है, क्या मैंने उतना किया है। तो लॉजिकल ब्रेन आपको दिमाग देगा कि भाई तूने अभी तक इतना नहीं किया है, तो आपका लॉजिकल ब्रेन दूसरा जवाब देगा, तू इससे ज्यादा कर ले, तुझे ज्यादा मिल जाएगा। सिंपल। आप उससे ज्यादा मेहनत कर ले, आपको ज्यादा मिल जाएगा। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। अब आप किसी भी इंसान को उठा लें जिसने लॉन्ग टर्म के अंदर सक्सेस हासिल की है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस जिसने हासिल किया, आप किसी को भी उठा लें, उसके अंदर शुक्रगुजारी की फीलिंग, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएगी, उसमें ईगो एरोगेंस कम होगी, उसमें जेलसी का फैक्टर कम होगा, हम्बल ह्यूमिलिटी उसके अंदर होगी। ये प्रिंसिपल्स अगर आप में मौजूद कुछ है और कुछ नहीं है, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, शुक्रगुजारी होना चाहिए, ईगो एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, जेलसी का फैक्टर ओवरकम करना है आपने। ये अगर आप इन चीजों को अप्लाई नहीं कर सकेंगे, आप एक पॉजिटिव इंडिविजुअल नहीं है। और एक नेगेटिव इंडिविजुअल दुनिया में पॉजिटिव चीज ना अचीव कर सकता है, ना वो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकता है। और अगर दुनिया में उसने कर भी ली तो फिर उसका आखिरत में ठिकाना बहुत बुरा है, ठीक है। सो अब हमारे लिए तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है, वो वाले बाद वाले हो या ना हो, ये तो जरूरी है। इन डिटेल बहुत सारी चीजें इस तरह के लेक्चर्स मेरे यूट्यूब, सोशल मीडिया पे पड़े हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन ये मैंने टॉप कैटेगराइज कर दिए हैं, टॉप 3 यहां पे और टॉप 3 एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। आई होप आप सब लोग इस गुफ्तगू के अंदर से आप लोगों ने पॉजिटिव पॉइंट्स निकाले हों। अल्लाह पाक हम सबको दीन पर सही तरीके से चलने की, उस पर अमल करने की सही तौफीक अता फरमाए। ये सारी चीज़ें हमारे अल्लाह के नबी, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने साथ देकर गए हैं, ठीक है। हम जितना इन पे जुड़े रहेंगे उतना हमारे लिए इधर भी सक्सेस है, उधर भी। जितना इससे दूर रहेंगे, इधर भी बुराई है और उधर भी। थैंक यू वेरी मच। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ।
और एक छोटी सी बात, ट्रस्ट मी, जब मैंने अपनी 0 मीटर गाड़ी खरीदी ना, ठीक है, 0 मीटर गाड़ी उस वक्त मैंने 37 लाख रुपए की खरीदी थी, इंश्योरेंस करा के 38 लाख रुपए की मैंने खरीदी थी 2019 के अंदर। 0 मीटर होंडा सिविक टॉप ऑफ द लाइन। जब वो मेरे पास आई थी ना, मुझे कंपेयर मैंने किया कि यार मुझे कितनी खुशी हुई इससे। तो मैं कहता था, मैं आज तक कहता हूं कि यार मुझे अपनी शादी से बड़ी अचीवमेंट वो गाड़ी की लगती थी। ठीक है, शादी से बड़ी वो मुझे अचीवमेंट गाड़ी की लगती, मुझे लगता है शादी करना कोई अचीवमेंट नहीं थी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने सेवियर खड़ा किया और मैंने लर्न टू बर्न अचीव किया और मैंने अब मैं 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी चला रहा हूं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मालिक का दिया हुआ है। मुझे वो चीजें, मेरी वो अचीवमेंट्स इतनी बड़ी नहीं लगती जितनी बड़ी अचीवमेंट मुझे ये लगती है कि जो आपका टीचर है, जिसने आपको पढ़ाया है, वो आपको अपनी क्लास में बुला के एंटरप्रेन्योरशिप की, या कोई भी आपको गेस्ट स्पीकर, जब आपका टीचर आपको बुलाता है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे नजदीक ये सारी अचीवमेंट्स छोटी लगती है मुझे। जब मैं इससे कंपेयर करता हूं ना, मुझसे आप सक्सेस की डेफिनेशन पूछेंगे, मेरे नजदीक ये है कि जब आपका टीचर, आपका उस्ताद जिसने आपको पढ़ाया है, वो आपको कहीं बुलाए और आपको बोले कि यार आप मेरे स्टूडेंट्स के साथ बात करें। पैसा वैसा ये एक बड़े लिमिटेड, इसका एक शॉर्ट इसकी एक फीलिंग होती है। आप नई गाड़ी लेंगे, बड़े शॉर्ट टर्म के लिए होती है, हमेशा कभी गाड़ी ली, वो हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद सर उसका वो होता है ना, वो आपने पढ़ा है, वो मार्जिनल यूटिलिटी वाली जो थ्योरी है, जो सबसे ज्यादा भूख जब लग रही होती है तो तब सबसे पहला स्लाइस जो पिज्जा का होता है वो सबसे ज्यादा मजा देता है। और जैसे जैसे आप वो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है ना, कि जैसे जैसे फिर आपकी भूख खत्म होती जाती है ना, वैसे वैसे वो पिज्जा आपको सेटिस्फाई नहीं करता, और इनफैक्ट फिर एक टाइम आ जाता है कि आप पिज्जा का सोचते हुए आपको उल्टी आने लगती है। सही है, तो ये वाली चीजें जो है ना, ये दुनियावी जो अचीवमेंट्स हैं, ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ठीक है, ये चीजें जो है ना, ये आपके लिए, कि भाई मुझसे पूछेंगे भाई आपके लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन है, सबके लिए मुख्तलिफ होगी। मेरे लिए इन शॉर्ट ये है कि जब मेरा उस्ताद जिसने मुझे पढ़ाया है, वो मुझे इस काबिल आज समझ रहा है कि मैं आज जाके उसके चंद स्टूडेंट्स के साथ बात करूं, मेरे लिए ये अचीवमेंट है। सर ये आपके वैल्यूएबल वर्ड्स जो है ना माइक में आने नहीं, वैल्यूएबल वर्ड्स नहीं है, जस्ट फॉर पीपल टू लर्न फ्रॉम। आई एम सॉरी, आप लोगों को ब्रेक वगैरह या जो भी है, थोड़ा सा आई नीड योर टाइम फॉर सर्टन हमारी अपनी चीज़ें। मैं ये कहना चाह रहा था कि 22 साल में आई थिंक आई ओवर सेफली तो 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ। लाख मुझे मालूम है कि इतना होगा अगर मैं कैलकुलेशन करूँ कि एक में 15-15 कोर्सेज और एक क्लास में पता नहीं कई 100, एक सेमेस्टर में मेरे पास 1200 से 1800 स्टूडेंट्स होके गुजरते थे। एनीहाउ, जब मैं सोचता हूँ ना गेस्ट स्पीकर सेशन का, तो गिनती के चंद नाम हैं जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। एक सबसे पहले ये आते हैं उमर बिलाल, फिर समिया हमीद एक और मेरी स्टूडेंट हैं जो कि अब IOBM में और पता नहीं कहाँ नहीं, वो भी एंटरप्रेन्योर में नेक्स्ट क्लास में, उनको भी बुलाऊंगा, यू विल फाइंड आउट कि उनकी पर्सनालिटी क्या है। तीसरे हैं सारिम, होराइजन सारिम। एक और लड़का होता था हसाम, जिसको मैंने कट कर दिया। उसकी ये जो 3 मेरे नाम दिमाग में आ रहे हैं ना सबसे पहले इतने स्टूडेंट्स के अंदर, उसकी वजह ये है, ग्रैटिट्यूड, नो ईगो, जेलेसी। ये जो उसने एंड किया ना, मैं आज आई ऑलवेज से दिस, आई एम प्राउड टू बी हिज टीचर। ठीक है, मैं गेस्ट स्पीकर सेशंस अभी मार्केटिंग में हुआ था, जिसके अंदर डायरेक्टर मार्केटिंग यूनिलीवर, डायरेक्टर मार्केटिंग और कौन से दो और एबट, एक दो दूसरा डायरेक्टर मार्केटिंग एबट थे, और तीसरा एक और अपफील्ड करके कंपनी, वो भी मल्टीनेशनल है। ये 3 के डायरेक्टर मार्केटिंग आए थे, और वो 3 घंटे का लगातार सेशन होता है ये कैसबेट में, सिम्पोजियम ऑन मार्केटिंग। बोरिंग, बैठ के मैं नहीं सुनता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी, आई नो मोर देन देम इन टर्म्स ऑफ वट एवर एडिंग ऑन टू द नॉलेज इज कंसर्न। इसका मैंने पूरा सेशन सुना है। विश वी हैड मोर टाइम, हमने वो भी निपटाना है। अटेंडेंस टाइम क्लॉक का मसला होता है, ये वजह थी, वरना मैं कभी कट शॉर्ट करने की, मैं आई वॉज थरली इंजॉइंग ऑन अ संडे मॉर्निंग वट एवर कन्वर्सेशन ही वाज सेइंग। अभी CB में एक मलिक मंसूर भी आएंगे, उनसे भी आप लोग मिलेंगे जो भी CB वाले हैं। आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, ठीक है ना। बंदा देखो, एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है थरा नॉलेज। ही इज अल्हम्दुलिल्लाह क्राइटेरिया फॉर सक्सेस इस दुनिया में इज मनी। ये नहीं भी होता ना पैसा। अगर ये जेलेसी की बात करते हैं, मैं भी कभी कभार बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, ये तो टोटली सेल्फ मेड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, कहते हैं यार मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ मटीरियलिज्म के, इसमें मैं ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पोजेस करता हूँ। बीन देयर डन दैट सीन इट, उससे पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। बीन देयर डन दैट, और वो मैं उस वक्त करता हूँ जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। इन सब की मैं बातें कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स, मैं उस वक्त सब कुछ देख चुका हूँ। और यकीन मानिएगा, सबसे बड़ी लानत दुनिया में जो है ना वो पैसा है।
The worst time I had was when I had the maximum amount of money in my life. If I could own a Porsche, if I could own a 1200 गज का घर in Dubai, that's maximum money I used to be spending about, I'm not going to say it, but in lakhs in one day. 2.5 लोग 13 servants. But I was never happy. This is what gives you peace of mind eventually. Alhamdulillah. अब ये अचीव कर लो, ये अचीव कर लो, ये अचीव कर लो ना, इसको ओवरकम कर लो तो ये ओवरकम हो जाएगा. जब ये ओवरकम हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक एक सांस भी जो है ना, आप उसकी भी सबसे पहले इसको कवर करो. अल्लाह की तकसीम से अग्री करो, आपकी रजा अल्लाह की रजा में और अल्लाह की तकसीम में. ये है एजुकेशन, ये है एजुकेशन, ये है एजुकेशन. बाकी सब तो बुक्स में भी है, बहुत सारी चीजें हैं. हाँ, इसने बहुत सही पढ़ा है और हमने वो सब कुछ किया है, हमने अप्लाई करके भी देखा. जो ये कह रहे थे, ये लाइव एग्जांपल आपको दे गया और आप में से ये आए. मैं आया तो मैं भी उसी में से, मुझे बहुत है ना, बढ़िया आप रिलेट कर सकते हो, इसलिए ही इज हियर. इसलिए आई कॉल्ड हिम. इसने कभी भी आज तक मुझे मना नहीं किया. अगर मैं इसको, अच्छा लास्ट सैटरडे नाइट 12:30 बजे मैंने उसको मैसेज किया था और ये नींद में से उठा था. जल्दी सो जाते, फजर में उठने वालों में से. तो 12:30 पौने 1 बजे उठा, कहते सर सुबह आना है संडे. मैंने संडे कहा था ना, नेक्स्ट संडे. इसने घबरा के कहा सुबह आना है, तब भी यहाँ के आने को तैयार था. सर मैं सो रहा था, बाद में उसको रियलाइज हो कि नींद जब जागा कि नहीं अगले हफ्ते आना है. यानी कि ये इज्जत है जो ये देता, तो इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी. ये जिंदगी में एक याद रखना, चाहे वो माँ बाप को दोगे, चाहे वो टीचर्स को दोगे, चाहे वो अपने स्पाउसेस को भी दोगे. अगर एक रिस्पेक्ट चाहते हो तो रिस्पेक्ट देना सीखो. जैसे फरदीन मुझे भी इस वक्त रिस्पेक्ट दे रहे हैं हर थोड़ी देर में. Can you sit up and wake up? Yeah. So apparently दोगे तो मिलेगी भी. और ये जेलसीज वगैरह ये सब इसके, this is all useless. This is all useless. Honestly, this is all useless. Never compare. The only person you are competing against is your own self. The only person. अकेले आए थे, अकेले जाओगे, अकेले जवाब दोगे, बात खत्म. अकेले. Believe in it कि you are अकेला, alone. No need to compare yourself because everybody has a different exam paper. Allah tests you in different ways, right? So never compare yourself with anyone else. मेरे माँ बाप तो नहीं, माँ कहती थी कि ऊपर वाले को देखो और सीखो. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नीचे वाले को देखो और शुक्र करो, तो आप खुश रहोगे. मैं ये सेमेस्टर का आज इस गेस्ट स्पीकर में लुबाब ये कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में तो वी विल रैप अप विद द ग्रेड्स एंड ऑल. ओके, सो अभी फरदीन, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई हैव हर्ड दैट यू हैव द बेस्ट फोन. I would request you for some photographs, and then we will have a group photo with the ladies and the guys who are shorter in front, us front, and then the guys at the back according to the height, leading with Murtaza and Abdullah and all. Okay, can we do that? Yeah, Fardeen, could you do the honors when I give out? Acha, my apologies for the name. You'll have inshallah by next week. This I would like to present to you. Okay, and now also the group photo. Can you guys join us, please? मैं इसके पीछे जरा सी रब करना, मैं वो ऑन कर दूँ, उसका कैसबेट का पीछे काशिफ खुश हो जाता. आप लोग खड़े हो, जब just leave a space for 2 people in front. Can you hurry up? We don't have time. I have to take the attendance as well. आप फ्रंट पे आ जाओ उमर. तो आप पीछे आए ना हाइट के हिसाब से. तो ये बीबीए है इवनिंग, बीबीए हुआ प्रोफेशनल्स. चलो ये तो आ जाओ नूर ऊपर आ जाओ, जो टॉलर है. रानी तुम आगे आ जाओ. यार ये सारे आएंगे नहीं ना, पिक्चर कौन लेगा फिर? लैला, कैन यू जॉइन अस प्लीज? लीव दैट, यू कैन कंटिन्यू. नहीं दिस इज आउट. फरीदीन कहाँ गया? और पिक्चर तो तुमने लेनी है भाई. बेटा एक सेकेंड, आप दोनों पीछे जाओ, पीछे जाओ. आप इधर आइए प्लीज, आप भी पीछे जाइए थोड़ा सा हाइट के हिसाब से. आप दो इधर आ जाओ ना, 2 खवाती इधर आ जाओ ना. फिट तो हो ना, तुम लोग फ्रेम में नहीं आओगे यार. मैंने भी आना, इधर आओ ना. आ जाओ, क्या शर्मा क्यों रहे हो? चलो शजीना, आप इधर आ जाओ बेटा. अच्छा, वील टेक 2 पिक्चर्स, 1 फिर कोई और जाके वो ले लो. दादा थोड़ा सा तुम साइड पे आके लेना, ताकि हाँ वो भी लेता रहे हमारा. हाँ बस सही. बेटा ले भी लो.
1.5 घंटा हो गया सर। अच्छा, अब सब इधर आ जाए। वो उस वीडियो में मैं हाँ, वो मेरे उसमें बन रही है, वो मैं उधर से दे दूंगा। नहीं, अच्छा 1 मिनट, सर उससे पहले 1 मिनट दे दें। मैं कहूँगा लर्न टू, आप सबने हाथ उठा के कहना बर्न, ठीक है? हाँ। अच्छा, मैं बोलूँगा लर्न टू, आपने बोलना बर्न, ठीक है? अच्छा, ओके, सही है, ये मैं हर जगह जाके कराता हूँ, ठीक है? मैं यूँ करूँगा लर्न टू, फिर आप लोगों ने चलो 1 2 3 लर्न टू, लर्न टू, लर्न टू।